हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं खाकी वाला परिवार में आपका स्वागत करता हूं। और 2025 की शुरुआत तो काफी अच्छी रही आप लोगों की, और उम्मीद करते हैं ये खुशी आपकी बनी रहे अंत तक। चलिए शुरू करते हैं, आप यहाँ जिसके लिए आए हैं। देखिए, कंफ्यूजन इसलिए पैदा हो रहा है कि हम जो कट ऑफ देख रहे हैं वो नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ देख रहे हैं। और हमारे जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, जितने भी बड़े बड़े टीचर हैं, वो सब भी जो कट ऑफ बता रहे हैं वो नॉर्मलाइजेशन के आधार पर बता रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि नॉर्मलाइजेशन एग्जैक्टली किसी को पता भी नहीं है। तो फिर हम कैसे जज करें कि मान लो किसी ने कह दिया 220 कट ऑफ जाएगी जनरल की, तो बच्चा यहाँ पर ये कंफ्यूजन में हो रहा है कि 220 तो जाएगी, पर मेरे तो 218 नंबर है, तो क्या मेरा होगा कि नहीं होगा। तो वो जो बच्चा है वो अपने आप को रॉ स्कोर से जज कर रहा है, जबकि सच्चाई ये है नहीं, ये अधूरा सच है। जो आपकी कट ऑफ आपको हम लोगों को बतानी चाहिए वो रॉ स्कोर पर बतानी चाहिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन को किसी को कोई नॉर्मलाइजेशन का किसी को कोई अंदाजा ही नहीं है, नॉर्मलाइजेशन को कोई अंदाजा नहीं है। प्लस हम लोगों को जो कट ऑफ बतानी चाहिए वो इस तरह बतानी चाहिए, क्योंकि अब मान लो 23 की फर्स्ट शिफ्ट है, तो इसमें बहुत अच्छे लड़कों को नॉर्मलाइजेशन मिला है। अब उस बंद, वो बंदा भी अपने आप को जज कर रहा है कि मेरी 222 होनी चाहिए। भाई कैसे 222 होनी चाहिए। अब मान लो ऐसे ही कोई 31 का सेकंड का या फिर 31 का फर्स्ट का बच्चा है, वो भी अपने आप को जज कर रहा है कि मेरे 222 हो। भाई ऐसे नहीं होता है। हम जो कट ऑफ रियल जो आंकड़ा लगा सकते हैं अगर कट ऑफ का, तो वो रॉ स्कोर पर ही लगाया जा सकता है। तो चलिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आपका कितना रॉ स्कोर है, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। हाँ, देखो, जो 23 की फर्स्ट शिफ्ट है, और क्योंकि देखो मैं इस पूरी वीडियो में ओनली जनरल और ओबीसी का ही डिस्कस कर रहा हूँ, और जो इसके अगले का पार्ट है उसमें एससी और एसटी की कट ऑफ बताऊंगा। उसके बाद गर्ल्स की कट ऑफ बताऊंगा, गर्ल्स के साथ में ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी, गर्ल्स के साथ हम ईडब्ल्यूएस की भी डिस्कस कर लेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। जो 23 की फर्स्ट में है, अगर किसी बच्चे के जनरल में है और उसका रॉ स्कोर अगर 206 के आसपास बन रहा है, तो वो अपने आप को फाइनल सिलेक्शन का हकदार मान सकता है। उसका सिर्फ 2025 का आगाज अच्छा नहीं होगा, उसका अंजाम भी अच्छा होगा। चलिए अगला है 23 की सेकंड शिफ्ट। 23 की सेकंड, अगर आप जनरल हैं, अगर आपके 211 स्कोर है, और आपका 211 स्कोर है, तो फिर वर्दी का नाप दे दो। अगर आपका 211 स्कोर है तो मिठाइयाँ बंटवा दो मोहल्ले में, हो गया आपका। और अगर आप 23 की फर्स्ट शिफ्ट में ओबीसी हैं, आपके मिनिमम 195 रॉ स्कोर होना चाहिए। और अगर आप 23 की सेकंड शिफ्ट में हैं और ओबीसी हैं, तो आपका 200 स्कोर होना चाहिए फाइनल सिलेक्शन के लिए। ये रॉ स्कोर पे बात हो रही है, नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइज कट ऑफ ये नहीं है। उसके बाद हम अगर बात करें 24 की फर्स्ट शिफ्ट, तो 24 की फर्स्ट शिफ्ट में अगर आप जनरल हैं तो आपके 213 स्कोर होना चाहिए, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और 24 की अगर सेकंड शिफ्ट है, तो आपका 219 स्कोर करना पड़ेगा आपको। अगर आपका 219 का स्कोर है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसी तरह 24 की फर्स्ट में अगर कोई ओबीसी 202 है, उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और 24 की सेकंड शिफ्ट में अगर 208 नंबर है, तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे चलिए बात करते हैं, अगर 25 की फर्स्ट शिफ्ट में है, अगर आप 25 की फर्स्ट शिफ्ट में आपने एग्जाम दिया था, तो अ, तो अगर आप जनरल हैं तो आपके 214 नंबर होने चाहिए। ये शादी का कार्ड, सोचो ये शादी का कार्ड आप लोगों को छपने वाला है ना, इसी शादी के कार्ड में लिख के लाया हूँ। हाँ, तो 25 की फर्स्ट में अगर आप हैं तो 214 नंबर आपके होने चाहिए जनरल में। और जनरल में 25 की सेकंड शिफ्ट में अगर हैं तो 201 नंबर आपका होना चाहिए फाइनल सिलेक्शन के लिए। अगर आप इसी तरह ओबीसी, अगर आप ओबीसी हैं तो 25 की फर्स्ट में अगर आपने एग्जाम दिया तो लगभग 203 नंबर आपके होने ही चाहिए। और 25 की ये सेकंड शिफ्ट में अगर आप ओबीसी हैं तो आपके 198 मार्क्स होने ही चाहिए। ऐसी बात करते हैं 30 की फर्स्ट शिफ्ट में। 30 की फर्स्ट शिफ्ट देखिए, इसमें अगर आप जनरल में हैं तो आप, अगर आपके रॉ स्कोर जो है 217 के आसपास है, अगर रॉ स्कोर 217 है तो आप फाइनल के हकदार हैं, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और देखना, आप इस वीडियो को सेव करके रख लेना, इसमें कुछ भी मुश्किल से 1-2 नंबर का अंतर होगा। और कट ऑफ लगभग, अगर आपके रॉ स्कोर हैं, आप कुछ जज कर लें, रॉ स्कोर पे इतने पे सिलेक्शन हो जाएगा आपका। 30 की फर्स्ट 217 हो गया। ऐसी अगर 30 की सेकंड शिफ्ट है अगर आपकी, और आप जनरल हैं, तो 213 नंबर आपको करने पड़ेंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए।
और अगर ओबीसी हैं तो 30 की फर्स्ट में 200 30 की फर्स्ट शिफ्ट में 206 नंबर आपको करने पड़ेंगे और 30 की सेकंड में 202 नंबर, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा आपका। ऐसे ही अब बात करते हैं 31 की फर्स्ट शिफ्ट में क्या रहा है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 218 नंबर आपको करने पड़ेंगे और अगर आप ओबीसी हैं 31 की फर्स्ट शिफ्ट में तो 207 नंबर आपको करने ही पड़ेंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए। यही बात करते हैं 31 की सेकंड में। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और आपका एग्जाम दुर्भाग्य से 31 की सेकंड में था तो आपको 220 करने पड़ेंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए। और अगर आप 31 की सेकंड में ओबीसी हैं तो लगभग आपको 209 नंबर स्कोर करना पड़ेगा फाइनल सिलेक्शन के लिए। देखिए ये जो कट ऑफ थी ये रॉ स्कोर पर आधारित थी। ये नॉर्मलाइजेशन की बात की कट ऑफ नहीं है और ये एक सही तरीका भी हो सकता है कट ऑफ बताने का, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के आधार पर बताना एक गलत है, गलत इम्पैक्ट पड़ता है इससे। क्योंकि हमको सिर्फ रॉ स्कोर ही पता है, नॉर्मलाइजेशन नहीं पता है। लेकिन हम ये जो कट ऑफ हमने बनाई है ये उस आधार पर बनाई है जो अब तक हमको सबसे कम अच्छा मिला है। और ये ऐसा भी नहीं है, अब रियल टाइम हुए 1 महीने से 1.5 महीने रियल टाइम हुए 1-1.5 महीना हो चुका है, ऐसा भी नहीं है कि हमको अब कम वाला बच्चा पता नहीं है, हमको कम वाला बच्चा पता है। और काफ़ी आंकड़े हैं, काफ़ी कमेंट्स हैं, पता चलता है। आप कमेंट करते हैं कि मेरे 194 है, 193 है, ओबीसी है, मेरा इस शिफ्ट में 30 की सेकंड शिफ्ट में था आ गया, या 31 की सेकंड में मेरे 194 थे, सॉरी, या फिर 31 के सेकंड में आपके 197 मार्क्स थे और आपका आ गया है। तो हजारों वीडियो बन चुकी हैं, हजारों लाखों कमेंट पड़े हैं और कम से कम 100-200 लड़कों से मिलता भी हूँ ग्राउंड पे, तो इससे पता चल जाता है नॉर्मलाइजेशन कितना कितना लगभग मिला है। तो ये रही आपकी कट ऑफ जो रॉ स्कोर पर आधारित थी। और अगली जो वीडियो आएगी वो हम SC ST लड़कों की बात करेंगे और उसके जो थर्ड पार्ट होगा उसमें लड़कियों की प्लस लड़कों का EWS की बात करेंगे। चलिए बने रहिए हमारे साथ। और नई साल भी आ रही है भाइयों, अब तो 850 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। अगर आप लोगों को ये सब कंटेंट पसंद आ रहा है और अपना प्यार दिखाना चाहते हैं तो कोशिश करिए 1 तारीख तक 1K फैमिली हो जाए हम लोगों की ना। चलिए धन्यवाद भाइयों, जय हिंद।